हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कक्षा 9 का गणित एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट 1 संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में हम बताए थे आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इस पार्ट में चौथा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो एक से बड़ी हो और वह एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी और से न विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगा? एक से बड़ी और एक और खुद से विभाजित है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक कटे तो एक से या स्वयं से कटे, किसी और संख्या से न कटे, या किसी और संख्या से भाग देने पर पूर्ण न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 को हम या तो 1 से भाग दे सकते हैं या तो 2 से दे सकते हैं, किसी और से भाग नहीं जाएगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। देखिए क्या है कि यह 3, 5, 7 जो है 3 है, या तो 1 के पहाड़ा में आता है या तो 3 के पहाड़ा में आता है। 2 के पहाड़ा में तो आता नहीं है। जो 5 है या तो 1 के पहाड़ा में आता है या तो 5 के पहाड़ा में आता है। ना तो 2 के पहाड़ा में आएगा, ना तो 3 के पहाड़ा में आएगा, ना तो 4 के पहाड़ा में आएगा। 7 जो है ना तो एक से कटेगा या फिर डायरेक्ट 7 से ही कटेगा, क्योंकि ना तो 2 के पहाड़ा में आएगा, ना तो 3 के पहाड़ा में, ना तो 4 के पहाड़ा में, ना तो 5 के पहाड़ा में, ना तो 6 के पहाड़ा में। इसी तरह 7 के बाद यहाँ 9 नहीं होगा। या 9 क्यों नहीं होगा? कि 9 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हम इसको लिखेंगे 11, क्योंकि 11 या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या तो 11 के पहाड़ा में आएगा। 11 के अलावा किसी और के पहाड़ा में 11 नहीं आता है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 या तो स्वयं 1 से कटेगा या फिर डायरेक्ट 13 से कटेगा, क्योंकि 13 किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है। अब यहाँ 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 जो है 5 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी 15 आता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कहा 16 भी नहीं होगा, क्योंकि 16 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है और 8 के पहाड़ा में आता है। इसलिए यहाँ पे 17 होगा, क्योंकि 17 किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है। यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, जो स्वयं के पहाड़ा में आए और 1 के पहाड़ा में आए, बाकी किसी और के पहाड़ा में ना आए, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। और दूसरा क्या है? पांचवा हेडिंग भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है कि जो वह संख्या जो 1 से बड़ी हो और वह 1 से बड़ी हो और 1 से कटे और किसी सम संख्या से भी कटे। भाज्य संख्या क्या है? कि भाज्य संख्या वह हो जो 1 से बड़ी हो और वह स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए। स्वयं से तो कटे ही, लेकिन उसके अलावा किसी और से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन हो जाएगा भाज्य संख्या, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, 1 से बड़ी होना चाहिए वे प्राकृतिक संख्या। देखिए आ गया। प्राकृतिक संख्या में क्या हो सकता है? जो 1 से, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और ये क्या बोला कि 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या। तो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 अनंत तक, ये सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक। 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो बोल रहा है कि 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? देखिए 1 से बड़ी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या हो सकती है 4। 4 क्या है? 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन उसके अलावा 2 के पहाड़ा में भी आएगा, इसलिए इसे 4 हो गया। 4 के बाद 6 हो गया। 6 क्यों हो गया? क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या है और वह 1 से भी कटेगा और 6 से तो कट ही जाएगा। उसके अलावा यह 2 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी आता है। और 6 के बाद 8 हो जाएगा। 8 क्यों? क्योंकि 8 2 के पहाड़ा में भी आता है और 8 4 के पहाड़ा में भी आता है, इसलिए 8 हो जाएगा। 10 हो गया। 10 1 के पहाड़ा में तो कटेगा ही, 10 से कट ही जाएगा। उसके अलावा 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। और 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 से तो कटेगा ही, 12 तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 12 स्वयं से कटेगा। इसी तरह हम
अनंत तक जाएगा। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यह 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा 2 से कटेगा। मतलब कह रहा है ना कि एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, तो किसी और से विभाजित हो रहा है। यह 2 से विभाजित हो रहा है, यह 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, यह 2 और 4 से विभाजित हो रहा है, 2 और 5 से विभाजित हो रहा है, 2, 4 और 6 से विभाजित हो रहा है, 8 से 2, 4, 6 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब समझ गए कि इसे हम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या। जो 2 से 1 से कटे, स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से भाग देने पर कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/5 हो गया, 7/6 हो गया। जो बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, ये सब संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। कोई भी संख्या उसके बट्टे में कुछ नहीं है तो उसके बट्टे में हम 1 लिख देते हैं। तो यह एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम बट्टे के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह सब कोई भी संख्या होती है उसे हम नीचे 1 लिख देते हैं, यह परिमेय संख्या कहलाती है। 7/9 हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। 6/7 हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। 5/7 हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। मतलब जिसे जो बटे में हो और या जिसे बटे में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 0 है, ये बोलेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0/1 लिख देंगे तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। -6 है, यह बोलेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसके बट्टे 1 लिख देंगे, लिखेंगे हाँ यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो बटे में हो या जिसे बटे में लिखा जा सके। जो बटे में नहीं है उसके नीचे 1 लिख देंगे तो यह बटे में हो जाएगा, इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो बटे में है उसे परिमेय संख्या तो बोलेंगे ही है। और उसके आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का उदाहरण परिभाषा हो जाए। हाँ, अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? वह संख्याएं, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो स्क्वायर रूट ऑफ में लिखा हो। स्क्वायर रूट ऑफ में लिखा हो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस चीज़ को करड़ी बोलते हैं, करड़ी या स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। इसको जैसे कि 3 लिखा है, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 या करड़ी में 3, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 या करड़ी में 3 या करड़ी में 3, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 या करड़ी में 6। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 या करड़ी में 7। तो ये सब जो है स्क्वायर रूट में जो भी संख्या होती हैं उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसको बोलते क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। गणित में इसका बहुत उपयोग है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ या करड़ी, जैसे कि हो गया आपका दे दिया है 7, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 या करड़ी में 3/7 या 2 करड़ी में 2, तो इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 2 करड़ी में 2, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यह चीज़ याद रखिएगा कि इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोलेंगे या करड़ी में
3 बोलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे कहेंगे। कहीं भी करड़ी दिख जाए उसे हम क्या बोलेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक था मेरा वो आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं और परिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार देखिए। 100% है कि 3 बार देखने से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका अगला पार्ट जो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार और है घातांक के नियम, ये दोनों का वीडियो देने वाले हैं। सो धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो कक्षा 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनके थ्रू उनको वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचाए, जिससे कि आपके अलावा कोई और इसका लाभ उठा सके।